नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल में जो चैप्टर्स हैं स्टोरी वाले। वो इसमें जो चैप्टर है दोस्तों, ये है छैहर, बोने कलोर, हम जियब कैसे, नावा जिमिंदार, उबार, जिंदगी डोआनी, होद दीदा, खूब, चाबी काटी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे खूब को। तो यहाँ पर खूब जो है, खूब जो कहानी है वो अब देख रहे हैं यहाँ कि सोनमाती चैप्टर में है, सोनमाती में। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि सोनमाती लिखा किसने है। सोनमाती की जो लेखक है वो है प्रोफेसर विनोद कुमार, प्राध्यापक थे रांची के कॉलेज रांची, और इनका जन्म स्थान 1961 जन्म दिवस था, और ये जन्म स्थान दारू झुमरा था। 18 नवंबर 1961 इनका डेट ऑफ बर्थ था, और दारू झुमरा से ये थे। और इनके पिता का नाम मथुरा प्रसाद था। और ये जो किताब थी सोनमाती, इसका जो प्रकाशन वर्ष था, प्रथम प्रकाशन वर्ष था, प्रथम संस्करण 1990, द्वितीय संस्करण 2017, और प्रकाशक थी इसकी जनजातीय भाषा अकेडमी बिहार झारखंड। इसमें कुल संकलित कहानी जो है वो 10 है, और कविताएं 31 है, जिसे कोई मतलब नहीं है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं खूब को। तो दोस्तों खूब का चैप्टर जो है वो खुल गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं खूब जो लिखा हुआ कहानी संख्या 10 में, और इसमें जो ये बोला गया है, इसका जो भावार्थ होता है, खूब का मतलब होता है दोस्तों उत्साह। और इसमें जो सबसे पहला पात्र है वो एक दामोदर लड़का है। दामोदर लड़का जो है वो अपने पिताजी पिताजी इनके जो है वो एक ज़मींदार के यहाँ काम करते थे। ये लोग पिताजी के बाद जो है 7 भाई होता है दामोदर लोग, और 7वां नंबर पे दामोदर आता है। 6 भाई जो होते हैं वो बाहर में कहीं काम करने चले जाते हैं, बचा रहता है दामोदर। दामोदर जो है वो अपने पिताजी के साथ रहता था। तो पिताजी जो थे वो आजीवन काम कर रहे थे गुनेसर बाबू जो ज़मींदार थे उनके यहाँ। तो उनके मरने के बाद जो है वो दामोदर अब काम करना स्टार्ट करता है, और दामोदर को पढ़ाई लिखाई का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि दामोदर लोग, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि कितने भाई होते थे, तो दामोदर लोग 7 भाई होते थे। 7वां नंबर में दामोदर खुद आता था। तो दोस्तों दामोदर के पिताजी के मरने के बाद दामोदर गुनेसर बाबू के यहाँ काम करता है, तो उसको पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ होता है। तो वो किसी तरह वो मैट्रिक पास करता है, और जैसे ही मैट्रिक पास करके इंटर में जाता है तो वहाँ पर उसे स्कॉलरशिप मिलती है, और वो इंटर करना स्टार्ट कर देता है। अब इंटर के दौरान दोस्तों वो गुनेसर बाबू के यहाँ काम भी करता था। तो गुनेसर बाबू के यहाँ काम कर रहा था, एक दिन उसको स्कूल जाने में अचानक से लेट हो गया। तो गुनेसर बाबू ने उसको बुलाया कि आओ हल जोतना है। तो वो जो दामोदर था वो जाने से इनकार कर दिया। तो गुनेसर बाबू खुद उठकर उसके घर में आए और उसको जाति सूचक गालियाँ देने लगे। इस कारण जो था ये दामोदर वो थोड़ा नाराज़ हो गया, और वो दूसरे शहर में चला गया बीए ऑनर्स करने। तो बीए ऑनर्स करने प्रथम श्रेणी के करने के बाद वह पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है, और धनबाद शहर में उसकी पोस्टिंग होती है। तो धनबाद शहर में पोस्टिंग होने के बाद गुनेसर बाबू वहाँ पर दूसरी तरफ गुनेसर बाबू अपनी पत्नी को लेकर तीर्थाटन गए होते हैं, तीर्थ यात्रा में। और जब वो लौट रहे होते हैं तो धनबाद स्टेशन में उनकी पत्नी बीमार पड़ जाती है। अपेंडिसाइटिस का उनका ऑपरेशन तुरंत डॉक्टर बोलता है करने के लिए। अब गुनेसर बाबू जो है वो तीर्थाटन से वापस लौट रहे थे, तो उनके पास पैसा ज़्यादा नहीं होता है। तो उस कारण उनको पता होता है कि यहाँ पर दामोदर इंस्पेक्टर बना हुआ है, तो पता नहीं होता है। तो वो दामोदर को पता चलता है कि गुनेसर बाबू की पत्नी का तबीयत ख़राब है। तो दामोदर जल्दी से आता है। दामोदर आने के बाद उनकी पत्नी का इलाज होता है, और पैसे की कमी होती है तो दामोदर उस पैसे को दे देता है। उसके बाद गुनेसर बाबू और गुनेसर बाबू की पत्नी को अपने आवास पर ले जाकर बड़ी ही तन्मयता से उनका देखभाल करता है। और ये बात समझ में आ जाता है गुनेसर बाबू को कि जात पात से कोई बड़ा नहीं होता है, बड़ा होता है तो व्यवहार से होता है।
तो हुब का यही मतलब होता है दोस्तों कि उत्साह, कितने आपके अंदर उत्साह है। तो ये याद रखिएगा कि दामोदर जो है वो अपने पिताजी के, गुनेश्वर बाबू के यहाँ काम करता था। तो पिताजी के मरने के बाद गुनेश्वर के यहाँ काम कर रहा था, गुनेश्वर बाबू के यहाँ काम कर रहा था दामोदर। और दामोदर लोग जो थे वो 7 भाई होते, 7वां नंबर पे दामोदर था। और दामोदर मैट्रिक पास किया हुआ था, फिर इंटर पढ़ा, फिर बीए ऑनर्स किया था, बीए आर्ट्स ऑनर्स। और इसमें एक बात पूछ देता है कि गुनेश्वर बाबू की पत्नी का क्या इलाज चला था, तो अपेंडिजाइटिस का डॉक्टर इलाज करने बोला था। इसमें एक और क्वेश्चन बोलता है कि दामोदर किस शहर में पोस्टेड था सब इंस्पेक्टर के तौर पे, तो वो धनबाद शहर होता है।